मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में आपको मानव एवं पर्यावरण के बारे में आपको अध्ययन कराने वाले हैं, जिसमें कि हम जनसंख्या वृद्धि, वन आरोपण और भूमि के बदलते हुए परिवेश के कारण कौन कौन सी समस्याएं पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली हैं, हम इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या के दुष्परिणाम क्या निकल रहे हैं, वनों की निरंतर कटाई हो रही है तो उसका क्या परिणाम निकल रहा है, अत्यधिक मात्रा में हम भूमि का खनन किए जा रहे हैं, नगरीकरण होते जा रहा है, गाँव का नगरीकरण होते जा रहा है, तो इन सब का दुष्परिणाम इस पृथ्वी पर क्या पड़ रहे हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। आप इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए, क्योंकि ये आपके पूरे सिलेबस के क्वेश्चन आंसर हैं और ये आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन आंसर पूछे भी जाते हैं, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है, तो जनसंख्या, और ये प्रश्न लघु उत्तरीय के प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर भी है। जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में विभिन्न देशों में मनुष्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि ने जनसंख्या विस्फोट का रूप ले लिया है। चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण मानव जीवन शैली बेहतर हुई और जन्म दर एवं मृत्यु दर में कमी आई, और बीमारी, सूखा, युद्ध के आदि के कारण मौतों में भी कमी आई है। परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में प्रत्याशित गिरावट आई और जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या की सीमित वृद्धि से भीड़भाड़, बेरोजगारी, संसाधनों में कमी और प्रदूषण और मानसिक एवं सामाजिक तनाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो ये आपको जनसंख्या वृद्धि के बारे में लिखना है, इस प्रश्न को पहले उतारना है और उसका आंसर आपको नोट करना है। इसी प्रकार से हम देखते हैं वन आरोपण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वन आरोपण क्या है? तो वन आरोपण का अर्थ है वनों को काटना और किसी क्षेत्र में पेड़ों का पूरा सफाया कर देना। यानी कुल मिला बात यह है कि संपूर्ण रूप में वनों का विनाश कर देना वन आरोपण कहलाता है। तो ये आप वन आरोपण का अर्थ स्पष्ट करोगे। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है, स्थानांतरित कृषि से क्या अभिप्राय है? तो स्थानांतरित कृषि जैसा पुरानी पद्धति से वृक्षों को काटो और जलाओ का सिद्धांत स्थानांतरित कृषि कहलाता है। फिर इस भूमि पर कुछ समय कृषि कार्य करके छोड़ दिया गया। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में कमी से फसलों के उपज में कमी आई और नए वृक्षों को काटने का काम शुरू हुआ, और कृषि की इस प्रणाली से वनों को काफ़ी नुकसान हुआ। विशाल बांधों का निर्माण, जल विद्युत परियोजनाओं का आरंभ, बिजली वितरण और रेल लाइनें और सड़क के विस्तार में आवासीय क्षेत्रों में फैलाव, ये ईंधन की आपूर्ति तथा उद्योगों के लिए कृषि की कटाई से भी वनों को अत्यधिक मात्रा में नुकसान हुआ है। भारत में पर्यावरण संतुलन के लिए 33% भाग पर वन होना चाहिए, लेकिन आज मात्र 21% भाग पर ही वन है। हम निरंतर वनों की क्या करते जा रहे हैं? कटाई करते जा रहे हैं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं अतिचारण। अतिचारण किसे कहते हैं? ये लघु उत्तरीय का प्रश्न क्रमांक 7 भी है, आपको लिखना है प्रश्न, अतिचारण किसे कहते हैं? पालतू पशुओं द्वारा वनस्पति के अधिक चारण को अतिचारण कहते हैं। अतिचारण से वहां दोबारा वनस्पति शीघ्र नहीं पनप पाती। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है। तो ये क्या कहलाएगा? अतिचारण। इसी प्रकार से हम देखते हैं कृषि में हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग। कृषि में हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग, और इसका प्रश्न ये आएगा कि अधिक मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो भोजन संबंधी बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु अधिक उपज वाली फसलों को उगाया जाता है, और अधिक उत्पादन के लालसा में रासायनिक खाद का भरपूर प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग एवं खरपतवार नाशक रसायनों का छिड़काव कृषि क्षेत्र में किया जाना आम बात हो गई है। खेती में जल की पर्याप्त निकासी न होने से लवणीकरण बढ़ता है तथा पानी की मात्रा बढ़ने से मिट्टी में पौष्टिक तत्वों की कमी आ जाती है। तो यही क्या है? इसीलिए अत्यधिक मात्रा में हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर आता है अति खनन। मृदा में जमीन का अत्यधिक मात्रा में खनन किस प्रकार से खनन के दुष्परिणाम क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए। प्रश्न,
आता है कि खनन के दुष्परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में बताइए। तो आप देखिए, अति खनन, अत्यधिक मात्रा में खनन करना। खनन का अर्थ है धरती को खोदकर खनिज एवं अन्य पदार्थों को निकालना। भारत में लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि पर खनन कार्य हो रहा है। भूमि से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत जल के संचरण में रुकावट होती है। भूस्खलन, मलबे का जमाव, मृदा अपरदन और नई भू आकृतियां का निर्माण होता है। अति खनन के दुष्परिणाम देखिए। अति खनन से दुष्परिणाम को भारत के हिमालय पर्वत श्रेणी से घिरी गंगा और यमुना से बनी दून घाटी में देखा जा सकता है। पहले यह घाटी क्षेत्र बासमती चावल और लीची, चाय आदि फसलों के लिए विश्व प्रसिद्ध था, लेकिन अब चूना पत्थर की अंधाधुंध खनन से घाटी क्षेत्र का सिर्फ 12% भाग ही हरियाली युक्त रह गया है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जिलों में पत्थर की खदानों के कारण जमीन में खार बढ़ गई है और आसपास की हरियाली समाप्त हो गई है। बस्तर की डोलोमाइट खदान से कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को खतरा है। तो ये आता है न्यूटाइप में कि बस्तर की डोलोमाइट खदान से खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान को खतरा है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को खतरा है। फिर आता है नगरीकरण। नगरों का विस्तार समीप के ग्रामीण क्षेत्रों में की भूमि को मिलाकर किया गया है। अब इसके बाद हम नगरीकरण देखते हैं। तो नगरों का विस्तार समीप के ग्राम क्षेत्रों की भूमि को मिलाकर किया जा रहा है। विस्तार हेतु सामान्यतः कृषि, वन एवं चारागाह भूमि के अधिग्रहित किया जाता है। नगरों के विस्तार की क्रिया ही नगरीकरण कहलाती है। मतलब अत्यधिक मात्रा में नगरों का विकास करना ही नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण में जनसंख्या घनत्व सघन होने लगता है और यातायात की सुविधाएं बढ़ती है। सड़कों, रेल, दफ्तरों और अस्पतालों, सामुदायिक केंद्रों आदि का विस्तार होता है। इन सभी से प्रदूषण में वृद्धि हुई है। नालियों में अपशिष्ट पदार्थों का जमाव अधिक होने लगा है। इसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में लगभग 6 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। ये महानगर तरह तरह के अव्यवस्था, पेयजल समस्या और नगरीय प्रदूषण और बेरोजगारी और अशांति के शिकार होते रहते हैं। इस प्रकार से नगरीकरण का भी मानव पर दुष्परिणाम है। नगरीकरण के बारे में आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। फिर आता है औद्योगिकरण या झुग्गी विस्तार। मतलब उद्योगों का अत्यधिक मात्रा में विकास करना या उद्योग अत्यधिक मात्रा में विकसित होना ही औद्योगिकरण कहलाता है। वर्तमान में भावी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वस्तुओं के कारखानों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है और उद्योगों की स्थापना और विस्तार की प्रगति भी अत्यधिक मात्रा में होती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है? अत्यधिक मात्रा औद्योगिकरण से पूरा यानी पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है। इस प्रकार वायुमंडलीय गैसों का संतुलन भी बिगड़ रहा है। वायु प्रदूषित होती जा रही है। ये है हमारा औद्योगिकरण। इस प्रकार से हमने देखा कि मनुष्य ने जितनी अत्यधिक मात्रा में उन्नति करना चाहा तो पर्यावरण के दुष्परिणाम स्वयं मनुष्य को ही झेलना पड़ रहा है। हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए मनुष्य ने जितने कार्य किए उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि आज वातावरण पूरा प्रदूषित हो गया है और विविध प्रकार की बीमारियां हमारे वातावरण में फैल गई। विविध प्रकार के कीड़े मकोड़े, कीटाणु और विषाणु हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। आज वनों की कटाई होते जा रही है, ऑक्सीजन और तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होते जा रही है, जिससे कि विविध प्रकार की बीमारियां हो रही है। अतः हमें इन सब के बचाव के लिए अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना पड़ेगा और वृक्षारोपण करने के साथ साथ वृक्षों को हमें विकसित भी करना पड़ेगा, उन्हें पालना भी पड़ेगा। इस प्रकार से हमने आज इस अध्याय में अध्ययन किया है। अब अगले अध्याय में इसी के और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं और जो भाग बचा हुआ है हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अतः आपको आगे तक के वीडियो लगातार प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए।